Good morning, students. Today we are taking here chapter number 4, lecture number 3. In this lecture, I will describe you the order of reaction. So now what is order of reaction? It is the sum of powers of the concentration of the reactants in the rate law expression. इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बताए थे कि किस तरह से उसको हमको लिखना होता है. अब यहाँ पर ये जो है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम जितना भी देंगे, इसमें उसकी जो पावर्स होती हैं उनके सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन अ फ्रैक्शन. कितनी भी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंटेन किया हुआ है. बट इसके अलावा हम स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पढ़ेंगे यहाँ पे, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी, एंड देन इसमें कुछ फ्रैक्शंस भी हमको फाइंड आउट होते हैं. मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे. ठीक है. सो जैसे एग्जांपल कि किस तरह से ज़ीरो होता है, किस तरह से फर्स्ट होता है, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो उसको समझने के लिए जैसे सपोज़ कोई एक रिएक्शन हो रही है जिसमें ए, बी एंड सी ये आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो अब यहाँ पे इसमें मैंने जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लगाया है, ये हमारे इस पावर को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा. ये किसको करता है? ये टोटल ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन को करता है. ठीक है. लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, अपन ने देखा था कि रिएक्शंस की कई स्टेप्स होती हैं, उनमें जो सबसे स्लो स्टेप होती है उस समय पर जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का होता है वही उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इस वजह से यहाँ पे मैंने MNP लगाया है, यहाँ ABC नहीं लगाया है. ठीक है. अब जैसे फर्स्ट M क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, बी का कितना है एंड सी का कितना है, और इन तीनों का जो सम होता है वो इस टोटल पूरी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. जैसे लास्ट वाली लाइन में देखिए ये दिया है मैंने M+N+P. ठीक. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम जो उसका कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है वही कंसंट्रेशन को हम प्लस करते हैं और टोटल केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. ठीक है. अब इसमें मैंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है बट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जैसा बिहेव कर रहा है. सो अ रिएक्शन विच इज़ नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट under certain conditions becomes reactions of the first order reaction is called pseudo first order reaction. मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं है, बट मतलब जैसे सेकंड ऑर्डर होगी, है ना, जनरली सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. जैसे एक एग्जाम्पल दिया है सबसे लास्ट में, देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. इस फॉर्मूले में क्या दिया है? C12H22O11 प्लस H2O. मतलब हमने सुक्रोज लिया और उसका यदि यहाँ पे कैन शुगर के नाम से दिया है मैंने. ठीक है. तो यदि हमने ये देखिए कैन शुगर दिया है और इसका यदि मान लो हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम H2O के साथ में इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, लेकिन इसमें ये इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर कहलाता है. तो यदि हमने C12H22O11 को H2O के साथ रिएक्शन कराया तो हमको ग्लूकोज के 2 पार्टिकल्स यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. अब यदि हम ये ध्यान से यदि इस इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास एक C12H22O11 वाला है और दूसरा H2O है, मतलब 2 रिएक्टेंट हैं. तो वास्तव में और दोनों का कंसंट्रेशन यदि 1:1 भी लेते हैं तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होना चाहिए, बट ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं शो करता, उसकी जगह ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो H2O लिया गया है ये H2O कैसा होता है? एक्सेस में होता है, इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, मतलब ये एक्सेस में होती है इसका अमाउंट. इस वजह से टोटल जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? C12H22O11 पे डिपेंड करती है. तो इस वजह से ये कैसा होगा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. देन है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस. कोई भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया हमने SO2Cl2, इसका यदि हम देखें तो इसकी जो स्लोएस्ट स्टेप होती है इसमें भी कंसंट्रेशन 1 होती है. इस वजह से ये कैसा रहेगा? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है. सो SO2Cl2 कन्वर्टेड इनटू SO2 प्लस Cl2. Then now what is the difference between
फर्स्ट ऑर्डर एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फिर ऐसा क्या है कि हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को अलग अलग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अ रिएक्शन हुज रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन द रिएक्टेंट। सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर यदि डिपेंड होता है तो वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जनरली ये कैसे होते हैं, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द सेकेंड order of reaction whose rate depend on the consideration of two of the reactants, but we supply an excess of one of them in order to consider its concentration constant। जैसा अभी मैंने बताया था कैन शुगर का इन्वर्जन वाला, उसमें वाटर कैसा था, एक्सेस में था। तो दोनों के मतलब जो दो रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक हमने कैसा लिया है, एक्सेस में, वाटर कैसा लिया था हमने, एक्सेस में लिया था, इसलिए इसका अब जो अमाउंट है वो मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। तो डिपेंड करता है कैन शुगर पे। अब देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर के कुछ और अदर रिएक्शंस बताए हैं। जनरली ये जो रिएक्शंस हमने लिखे हैं यहाँ पे, इन सब में यदि आप देखें तो ये सारे के सारे कैसे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो हो रहे हैं। देख के ही समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और इनमें जनरली डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस वाले वर्ड्स आते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका आप लेकर के इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आपको लिखना है। देन मैंने कुछ असाइनमेंट में यहाँ 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो सिंपल सा दिया है, देखो, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के 2 ऐसे एग्जांपल लिखने हैं जो लग रहा है कि हाँ ये सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, बट एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। एंड ऐसे ही एक यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है और उससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के बताना है मुझे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।